नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ मैं ज्योतिष विज्ञान से। ज्योतिष विज्ञान में आज हम जानने वाले हैं द्वादश भावों के फलों के बारे में। प्रत्येक दिन हम जानेंगे एक भाव के बारे में, क्योंकि एक भाव जो है वो जन्म पत्रिका का कई सारे राज खोलता है हमारे बारे में, क्योंकि प्रत्येक भाव के पीछे कई सारी हमारे जीवन की कहानियाँ छुपी हुई होती है। अब आप कहेंगे कि हर एक भाव के पीछे कहानी का क्या अर्थ हुआ? तो देखिए, हमारे जीवन के हर हिस्से की कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है, कभी अच्छे समय की तो कभी बुरे समय की। जो समय बीत जाता है वो एक कहानी की तरह बनकर ही हमारी यादों में रह जाता है, और जब हम उसे दोहराते हैं तो किस्सों में दोहराते हैं, कहानी समान दोहराते हैं। और कहानी वो जो वास्तविक हमारे जीवन में घटित हुई है उसी के अनुसार ही हम उसे कई बार दोहराते हैं, चाहे हम खुद से दोहराएं या फिर किसी और को बताएं। हमारे जीवन के हर एक हिस्से के पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा हुआ होता है, और ये सब कुछ छुपा हुआ कहाँ पर है? हमारी कुंडली के इन 12 भावों के अंदर छुपा हुआ है। तो शुरुआत हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं लग्न से, कि कुंडली में लग्न की महत्वता क्या होती है। कुंडली में लग्न की महत्वता जो है दर्शकों, कुछ इस प्रकार की है जैसे हमारे शरीर में हमारी सांसें, ठीक उसी प्रकार ही कुंडली के अंदर लग्न की महत्वता भी कुछ इसी प्रकार है, शरीर के अंदर सांसों के जैसे, हमारे दिल के धड़कन के जैसे। ठीक उसी प्रकार ही कुंडली के अंदर लग्न की है। कहते हैं कि अगर कुंडली में लग्न बलवान नहीं है तो जीवन समझ लीजिए बिल्कुल व्यर्थ है। इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों कहा गया? तो इसको इसलिए कहा गया कि लग्न क्या है? पूरी कुंडली का आधार है, पूरा का पूरा आधार। इसके बिना व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसका कारण क्या है? जैसे जैसे हम इसको समझते चले जाएंगे हमें कई सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि अभी जो मैंने आपसे बातें कही उसको कहने का मेरा अर्थ क्या था, कि लग्न इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। योग कारक का निर्माण करते हैं जो ग्रह, उसकी शुरुआत ही यहीं से होती है, क्योंकि कुंडली का पहला क्या है? ये केंद्र है लग्न। लग्न को समझे हम ऐसे कि लग्न क्या है? हमारा शरीर है, हमारी देह है। इसे अन्य भाषा में तनु भी कहा गया है। यहाँ पर हम बात करें तो इस भाव का कारक ग्रह कौन है? सूर्य है, जो कि ग्रहों का राजा है। तो शरीर पर अधिकार सूर्य के कारक ग्रह का हुआ, क्योंकि लग्न हुआ। देह यानी कि शरीर। अब इसको हम ऐसे समझे कि हमारा वर्ण, हमारी यहाँ पर शरीर की बनावट, हमारे चेहरे की बनावट, हमारी आकृति, हमारे नैन नक्श, हमारी सीरत, हमारी सूरत, ये सब कुछ कहाँ से आता है? लग्न से आता है। इसके अलावा लग्न क्या है? लग्न है हमारा मस्तिष्क, हमारे सोचने का तरीका। हमने अब तक अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है उससे हमने हमारे जीवन में क्या पाया, वो है लग्न। केवल सीखना मात्र भर क्या काफी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। सीख तो हर कोई सकता है, लेकिन उसको सीखने के बाद में उसका प्रयोग अपने ज्ञान का किस प्रकार करना है, वो कहाँ छुपा हुआ है? वो आपके लग्न में छुपा हुआ है। जैसे कुछ लोगों की समस्या होती है कि हमें जानकारी तो बहुत होती है, लेकिन हम अपनी उस जानकारी को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, यानी हम हमारे अंदर की क्वालिटीज लोगों के सामने नहीं ला पाते, ताकि वो भी हमें उतनी वैल्यू दे। क्योंकि ये भाव किससे जुड़ा है? यश से जुड़ा है, उस वैल्यू से जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए ये भाव दूषित हो गया तो आपको यश नहीं मिलेगा, आपको आपके किए का फल नहीं मिलेगा, आपको आपके परिवार में, समाज में वो मान नहीं मिलेगा। आप लगातार खुद को साबित करते हुए चले जाएंगे। हर बात पे आपको खुद को साबित करना होगा। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए परिवार में साबित करना होगा कि आप एक बहुत अच्छे फैमिली मेंबर हैं, घर के सदस्य हैं, अपने परिवार के प्रति डिवोटी हैं, लेकिन फिर भी आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा, चाहे आप अपनी फैमिली के लिए कितना भी कर लें।
आखिर में जाके आपको ये उल्हाना मिलेगा ही मिलेगा कि आपने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये भाव दूषित है। अगर यही भाव अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे में क्या होगा? आपको यश, मान सब कुछ प्राप्त होगा। ये भाव क्या है? हमारे जीवन का संघर्ष है, हमारे जीवन का उतार चढ़ाव है। यहाँ से हमें सब कुछ पता चलता है, क्योंकि ये लग्न क्या है? हमारी कुंडली का आधार है। पूरी कुंडली की जान अगर कहीं बसती है तो वो बसती है लग्न के अंदर। इसीलिए कहते हैं मकान के लिए उसकी नींव का मजबूत होना ज़रूरी है और कुंडली के लिए उसके लग्न का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि लग्न क्या है? मस्तिष्क है। व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, अपने जीवन में करता है, उसके पीछे किसका हाथ होता है? हमारे मस्तिष्क का, क्योंकि यही हमसे कार्य करवाता है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यहाँ स्वयं की बीमारी के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है? हमारा शरीर। अगर हमें किसी प्रकार का रोग होने वाला है तो रोग के बारे में भी कौन हमें बताता है? यही बताता है। इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि हमें अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत है, या हम बीमार रहेंगे, या हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, उसके बारे में भी बताता है। जो हमारे शरीर के लिए शत्रु है, यानी वो स्वास्थ्य संबंधित समस्या जो हमारे शरीर का शत्रु बन जाती है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। शत्रु कौन हुए? शत्रु वो होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अगर कोई बीमारी लगातार हमें नुकसान पहुंचा रही है तो वो हमारे शरीर के लिए, हमारे देह के लिए शत्रु समान ही तो हुई। तो इसीलिए कहा गया है शरीर के लिए शत्रु, यानी शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी जो शरीर को धीरे धीरे कर खत्म करने का काम करती है और इस देह का अंत करती है। तो यहाँ से हमें स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है, हमारे बीमारियों के बारे में पता चलता है। इसके लिए अन्य कई और भाव भी होते हैं जो हमें ये दर्शाते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम आगे आ सकती है हेल्थ से रिलेटेड। यहाँ से हम हमारे भाई बंधु, हमारे भाई बहनों की यात्राएं देख सकते हैं, स्वयं की यात्रा देख सकते हैं। अगर कोई फॉरेन ट्रैवलिंग है या कोई लंबी यात्रा है, उसके बारे में हमें जानना हो तो वो भी हम यहाँ से जान सकते हैं अपने बारे में। हमारे जीवन का प्रारब्ध, हमारा बचपन कैसा था, अगर हमें जानना हो। कोई बच्चा पैदा हुआ है, माता पिता का प्रश्न है कि ये बच्चा हमारे लिए सौभाग्यशाली रहेगा या नहीं रहेगा। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि संतान के आने के बाद से घर में समस्याएं आना शुरू हो गई, और आपने कहीं ऐसा भी सुना होगा कि हमारे घर में जब से हमारे संतान का जन्म हुआ है तब से हमारे घर में बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मान लीजिए जब से बच्चे ने घर में कदम ही रखे हैं तब से शुभ शुभ ही होना शुरू हो गया। और कई बार इसका रिवर्स भी सुनने को मिल सकता है कि बच्चा जैसे ही आया कि हम इसे कोई सुख प्रदान ही नहीं कर पा रहे हैं, न जाने क्या हो गया है। ऐसी कई सारी बातें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं केवल लग्न से। हम यहाँ बात करें अपनी निद्रा की, तो निद्रा भी जुड़ी हुई है यहीं से, हमारी नींद। हम कितना सुकून से सो पाते हैं, या बार बार हमारी नींद टूटती है, या फिर लगातार हमें ऐसे स्वप्न आते हैं जिसके कारण हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। और कुछ लोगों को अपनी नींद से भी भय हो जाता है, सोने के नाम भर से भी डरते हैं कि सोएंगे तो शायद सपना आ जाएगा या हमें डर लगने लगेगा। ये सब कुछ छुपा हुआ है कहाँ? लग्न में। लग्न ऐसे और कई सारे राज खोलता है, हमारी रुचियों के बारे में बताता है। रुचियां हो गई हमारी हॉबीज, हमारी प्रतिभाओं के बारे में बताता है कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है, हम कितने कैपेबल हैं, हम खुद को साबित कर पाएंगे, अपने जीवन में सफल हो पाएंगे या फिर असफल हो पाएंगे। ये सब कुछ छुपा हुआ है केवल लग्न में। ऐसे और कई सारे राज हैं लग्न से संबंधित जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन के हिस्से की हर कहानी को बयां करते हैं। बस उसका संबंध जुड़ा हुआ होता है आपके प्रश्न के साथ में कि आप क्या समस्या लेकर आए हैं ज्योतिषी के पास। उससे संबंधित वो क्या करते हैं, कुंडली के 12 भाव में जो उचित भाव होता है आपकी समस्या के अनुसार उसको देखते हैं, उनके ग्रहों को देखते हैं, दशा को देखते हैं, गोचर को देखते हैं, और अगर कहीं समस्या दिखती है तो उससे संबंधित उपचार देते हैं। इसके अलावा हम बात करें लग्न की, तो लग्न पे कई और सारी बातें हैं जो हम जान सकते हैं।
जैसे इस भाव में सबसे अच्छे फल कौन कौन से ग्रह देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी राशियाँ जो मानी जाती हैं, बली मानी जाती है, वो मानी जाती है कन्या राशि हो गई, तुला राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई। यहाँ पे सबसे अच्छे फल प्रदान करती हैं। ये तो हमने जाना आज संक्षिप्त में, छोटे रूप में, किसके बारे में, केवल लग्न के बारे में। इससे संबंधित कई सारी और बातें हैं जो लग्न हमें बताता है। आज के प्रोग्राम में खाली इतना ही जान पाएंगे क्योंकि समय सीमा जो है वो हमारे पास लिमिटेड ही रहती है। तो इसको ऐसे समझें कि आने वाले प्रोग्राम्स में जितना हमसे संभव हो पाएगा इसको हम और एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पहुंच सके। लग्न के विषय में अगर मान के चलिए आपको यश संबंधित परेशानी है, मान सम्मान आपको आपके परिवार में प्राप्त नहीं होता है, आप लगातार जूझ रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन बदले में क्या मिलता है आपको रिटर्न में? कुछ भी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बुरी कड़वी बातें। इसके अलावा आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, आप चाहकर भी कुछ सुधार नहीं पा रहे हैं अपने जीवन में। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में आपका लग्न जो है वो दूषित होगा। ये जो सारी बातें मैंने आपको आज बताई ना, अगर इससे संबंधित कहीं पर भी परेशानी है तो आप ये मानिएगा आपकी कुंडली के अंदर लग्न दूषित होगा, जो आप खुद भी चेक कर सकते हैं आपकी कुंडली खोलकर कि लग्न में कौन से ग्रह हैं, लग्नेश की स्थिति क्या है। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि लग्न हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ेंगे हम आगे, जानेंगे कैसे बीतेगा हमारा आज का दिन, क्या कहना है सितारों का। शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों, आज निराशा अधिक हावी रहने वाली है, मन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहने वाला है, इमोशंस के साथ साथ नेगेटिविटी भी बहुत फॉर्म होने वाली है। कार्यों में आपकी लगातार यहाँ बाधाएं देखने को मिल रही है। निवेश के लिए आज दिन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो निवेश वगैरह करने से बचिएगा। जीवन साथी के साथ में और संतान के साथ में आज मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। तो मेष राशि वालों, दिन जो है वो काफ़ी प्रतिकूल फल देने वाला है आपके लिए। वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि वालों, आज जो है वह घर में मांगलिक कार्यों से संबंधित वार्ताएं छिड़ सकती हैं, यानी आपके परिवार में कोई विवाह योग्य लड़का या लड़की हो, उसके विवाह से संबंधित वार्ताएं जो है वो घर में चल सकती है, या किसी नज़दीकी जन से उनका रिश्ता भी यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं व्यक्ति, वो अपने पार्टनर्स को लेकर थोड़ा सा असंतोष यहाँ पर महसूस करने वाले हैं। मित्रों की सहायता आज आपको पूरी मिलेगी वृष राशि वालों। मिथुन राशि, मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वाले अपने उद्देश्यों को लेकर आज पूरे तरीके से क्लियर नजर आएंगे। नॉर्मली मिथुन राशि वालों का नेचर क्या रहता है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। दूसरों के लिए उनकी सलाह का क्षेत्र बहुत गहरा होता है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आज का दिन है ना उनके लिए, वो है उनके उद्देश्यों के क्लियर होने का। अपने उद्देश्य को लेकर आज क्लियर होंगे ये, और उसके लिए आगे चलकर बहुत कड़ी मेहनत भी करेंगे। खुद में आत्मविश्वास केवल आपको बनाए रखना है, तो आने वाली समस्या भी यहाँ आपसे दूर भाग जाएगी, यूँ समझ लीजिएगा मिथुन राशि वालों। बात करते हैं हम कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए दिन में आज क्या छुपा हुआ है, तो सितारों का ये कहना है आपके लिए। देखिए, जो छात्र हैं वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई पर डटे रहेंगे, इसको यूँ समझ लीजिए। पूरा ध्यान उनकी पढ़ाई की तरफ ही रहने वाला है। आज जो व्यवसायी हैं उनको आज काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, उनके कार्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधित दिन आज शुभ है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, माता का सहयोग आज यहाँ पर आपको अच्छा मिलने वाला है, लेकिन माता का स्वास्थ्य यहाँ पर नरम देखने को मिल सकता है। संपत्ति में वृद्धि करने का अगर आप सोच रहे हैं, ऐसा कोई मानस बना रहे हैं संपत्ति में वृद्धि करने के लिए, तो देखिए दिन आपके लिए शुभ है। उससे संबंधित वार्ताएं कर सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर आपको जाकर कुछ जांच पड़ताल करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए दिन अनुकूल बना हुआ है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के बारे में। तो देखिए, कन्या राशि के जातकों,
आपके लिए दिन जो है वो काफ़ी उत्साह भरा है। अप्रत्याशित सूत्र से यहाँ पर आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। आय के स्रोत कैसे बढ़ाए जाएं, इस विषय में थोड़ी सी चिंता ज़रूर बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में संबंध जो है वो मधुर बने रहेंगे। विद्यार्थियों का आज अपने मित्रों के साथ में थोड़ा मनमुटाव देखने को मिल सकता है। तुला राशि के जातक देखिए, आज आपके लिए दिन का ये कहना है, सितारों का ये कहना है कि आज जो भी परिणाम मिलने वाले हैं आपको वो संतोषजनक ही मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा फ्रूटफुल डे तो नहीं कहेंगे आपके लिए, लेकिन हाँ सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है आज का दिन आपके लिए। रुका हुआ धन प्राप्त होने के मार्ग यहाँ बन सकते हैं। आप अगर प्रयास करेंगे तो रास्ता ज़रूर बना पाएंगे ताकि आगे चल के आपका धन जो है वो प्राप्त हो जाए। जीवन साथी के साथ आपके संबंध जो है वो मधुर बने रहेंगे, लेकिन उनके परिवार वालों के साथ में मनमुटाव यहाँ देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों, आज आप समाज के अंदर यूं कहें तो सामाजिक तौर पर मान सम्मान को अर्जित करने वाले हैं। काफी प्रशंसा होने वाली सामाजिक स्तर पर आपकी। निवेश करने के लिए दिन बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। आपको खुद पर खाली कॉन्फिडेंस लेवल बनाकर रखना है। आज समस्या ये रह सकती है कि आपकी नींद पूरी ना हो। नींद से संबंधित डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, जिसके कारण थोड़ा बहुत यहाँ पर आप में चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। धनु राशि वालों, आज आय से अधिक आपके खर्चे होने वाले हैं क्योंकि अनावश्यक खर्चों का दिन बना हुआ है। आज सितारों का ये भी कहना है कि वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाएं या फिर ऐसा कोई भी कार्य करने से बचे जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला हो आज, क्योंकि किसी प्रकार की दुर्घटना यहाँ घटित हो सकती है। तो आपको आज स्वयं का हद से ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि कोई दिक्कत ना आए आपके स्वास्थ्य से संबंधित, या फिर किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना न घटित हो जाए जो आपके देह के लिए कष्टकारी हो। एक बात का और ध्यान रखना है स्त्रियों को कि अपने पतियों को ज्यादा नियंत्रण में रखने का प्रयास नहीं करना है, नहीं तो ये प्रयास आपके लिए जो है धनु राशि वालों, ये जो है वो विवादित स्तर में बदल सकता है। मकर राशि वालों, आज के दिन का ये कहना है, यानी कि सितारों का ये कहना है आपके लिए कि आज आपको कोशिश ये करनी है कि धन संबंधित लेन देन नहीं करना है। जितना हो सके उसमें आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो आज का दिया हुआ धन आपके लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है आप ही के ऊपर, क्योंकि वो धन अगर गया तो फिर वापस नहीं आने वाला है। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए सितारों का ये कहना है कि जीवन साथी के साथ आज लगाव बढ़ने वाला है, प्रेम में वृद्धि का दिन है, बाहर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। तो यूं कहें कि पारिवारिक मामले पति पत्नी के बीच में काफ़ी सुदृढ़ होते हुए नजर आएंगे। व्यापारियों के लिए बात करें तो व्यापार से संबंधित यहाँ पे यात्रा देखने को मिल सकती है। नए बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए या जो जातक अपने काम के लिए सोच रहे हैं आगे, उनके लिए जो दिन है वो शुभ है। मीन राशि की बात करते हैं तो देखिए, मीन राशि वालों, आपके लिए आज दिन ज़्यादा अच्छा नहीं है। विवादित मामलों से थोड़ा बचना है। अगर कार्य क्षेत्र में किसी विवाद में फंस जाएंगे आप, तो यहाँ पर आप ही के लिए समस्या बढ़ने वाली है। तो कोशिश यही करना है ऐसे मामलों से दूरी बनाएं जो विवादित मामले हों। निवेश करने के लिए आपका दिन शुभ है। पड़ोसी के साथ में आज थोड़ी कहासुनी हो सकती है। अब मैं चाहूँगी आपसे विदा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे हमारे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है MGH रोड, कांग्रेस कार्यालय के सामने, राज रणछोड़ मंदिर के ठीक नीचे, दशा महादशा ज्योतिष वास्तु सेवाएं। अगर आप जोधपुर में रहते हैं तो आप सीधा हमसे हमारे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं, या आप हमारा प्रोग्राम जोधपुर के बाहर देख रहे हैं तो आप हमसे टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट लेकर पेड कंसल्टेंसी के साथ अपने बारे में जान सकते हैं, कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं, हस्तरेखा परामर्श ले सकते हैं। अब मैं चाहूँगी आपसे विदा। देखना ना भूलिएगा हमारा कल का एपिसोड, जिसमें हम जानेंगे कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। ये कुंडली का ऐसा भाव है जो हमें हमारी आंखों के सामने हमारी मृत्यु तक दिखा देता है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव भी है, तो भय पैदा करने वाला भाव भी है। तो आखिर इस भाव में ऐसा क्या है, उसका राज हम कल के प्रोग्राम में खोलेंगे।
नमस्कार।